नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे प्रयागराज की पावन धरती पर 12 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ मेले में लगभग 43 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों की निगरानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटने का आदेश दिया है। और वहीं दूसरी ओर संतों का समागम भी संगम नगरी में देखने को मिलेगा। कुल 13 अखाड़े मेला क्षेत्र में नजर आएंगे और इसके लिए अखाड़े को जमीनें अलॉट कर दी गई हैं। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां कैसी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है, तैयारियां जोरों पे हैं। तो वहीं अखाड़ों में भी तैयारियां इसमें जोर शोर से चल रही है। कोई भूमि पूजन कर रहा है तो कोई धर्म ध्वजा कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा होती क्या है, क्या इसकी परंपरा है, क्या इसकी पहचान है और क्यों धर्म ध्वजा लगाई जाती है। और इसी के लिए हम हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत है बड़ा उदासीन अखाड़े के। उन्हीं से हम जानते हैं महंत जी से कि धर्म ध्वजा की क्या महत्व है, किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसकी महत्वता है। महाराज जी, धर्म ध्वजा हमारे समाज में सनातन धर्मियों में धर्म ध्वजा का बहुत बड़ा महत्व है। आप इस धर्म ध्वजा के महत्व को इस बात से समझ सकते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज के जब कहीं भी हो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हो, राष्ट्रगान हो रहा हो, तो हम प्रत्येक नागरिक जो भारत के हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एक हैं और इसी भाव से हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से जो धर्म ध्वजा है, ये धर्म ध्वजा सनातन धर्मियों को एक करने का एक सशक्त माध्यम है। धर्म ध्वजा जो हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यतः 13 अखाड़े हैं। जो सनातन धर्म की जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, चाहे वो कहीं भी हैं विश्व में, उनका मूल जो है इन 13 अखाड़ों में निहित है। तो 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजा विधिवत पूजन करके जब कुंभ मेला एक ऐसा अवसर होता है, ये विश्वव्यापी सनातन धर्मियों का मेला है। तो कुंभ मेले के अवसर पर वो धर्म ध्वजा हम लोग स्थापित करते हैं। तो धर्म ध्वजा स्थापित होने का मतलब है कि धर्म ध्वजा जब खड़ी हो गई तो जितने भी कुंभ मेले में आए हुए हैं या जो आना चाहते हैं और जो इसका दर्शन करते हैं, वो सब धर्म ध्वजा को नमन करते हैं, इसका पूजन करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सब सनातन धर्मी धर्म ध्वजा के नीचे एक है। न या कोई पंथ है, न कोई संप्रदाय, न कोई जाति, न कोई भाषा का भेद है, न जाति का भेद है, न किसी प्रकार का। धर्म ध्वजा के नीचे जो भी आ गया वो सनातन धर्मी है और उसको जो भी सनातन धर्म के नियमानुसार, मर्यादा अनुसार जो भी उसको मिलना चाहिए सनातन धर्म से, वो उसे मिलेगा। सबके लिए एक जैसा भोजन, सबके लिए एक जैसा रहना सहना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ये सब हम लोगों की प्रतिबद्धता होती है धर्म ध्वजा के खड़े होते ही। तो इसलिए धर्म ध्वजा का अपने आप में बहुत एक महत्व है। हमारा धर्म क्या है, पहले इसे हमें समझना होगा। धर्म को हम अगर कहें, हमारे उदासीन आचार्य जगतगुरु श्रीचंद भगवान ने कहा है, सत्य अहिंसा शील तप दया क्षमा मृतदान सद्विचारो तोषणा श्रीचंद धर्म पहचान। सत्य हमारे जीवन में हो, अहिंसा परमो धर्म का हम व्रत अपनाएं, मर्यादा का जीवन में पालन करें, तप यानी जो भी हमें चाहिए जीवन में वो अपने परिश्रम से प्राप्त करें, वही हमारा तप है। अपनी मेहनत से प्राप्त करें, ना कि कोई शॉर्टकट मार कर उठाएं। दया मनुष्य का मूल गुण है, दया। क्षमा हमारा भूषण है, श्रृंगार है। इंसान वस्त्रों से और माला कंठी से बड़ा नहीं बनता, उसके अंदर कितना क्षमा का भाव है, वो अपने से छोटों को बड़ों को क्षमा करने की उसमें कितनी क्षमता है, इस पर उसकी जो है प्रतिष्ठा निहित होती है। तो क्षमा ये धर्म का मूल मंत्र है। दया प्रेम
सबसे जीव मात्र से प्रेम करें, पृथ्वी पर जो भी जीव हैं सब परमात्मा का अंश हम में है, इस भाव से हम सबसे प्रेम करें। दान दान भी जीवन में बहुत आवश्यक है। और दान क्योंकि आपके पास यदि है तो कहते हैं हमारे यहाँ के बांट के खाओ। खुद पका लेना, खुद खा लेना पाप का भक्षण करना है। खुद कमा लेना, खुद ही उपभोग कर लेना पाप का उपभोग करना है। बांट करके खाओ, है बांट करके खाओ, तो उसी दान का महत्व है। और ये दान का ही बृहद रूप कुंभ मेला होता है। यहाँ सब दान करने आते हैं, संत भी दान करने आते हैं, लेने नहीं आते, यहाँ सब दान करने आते हैं यहाँ। और इसलिए सत्यशील दया क्षमा मृदान सद्विचार, अच्छे विचारों के साथ जीना चाहिए और सबके पोषण की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये सारी अनुष्ठान कुंभ मेले में इन 10 सूत्रों को लेकर के जो हम अनुष्ठान करते हैं, समाज में ये फैले, घर घर तक जाएं और समाज हमारा राष्ट्र उन्नति करे, जगत उन्नति करे, मानव विकास की ओर अग्रसर हो। परमाणु बमों के इस युग में शांति की तलाश कहीं होती है तो वो कुंभ मेले में होती है और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं धर्म ध्वजा। ये महाराज जी धर्म ध्वजा जो होती है ये कितनी ऊंचाइयों पे लगती है, क्या इसकी महत्वता है? क्या कि 13 अखाड़े की अलग अलग धर्म ध्वजाएं होती नहीं, है? ऐसा है, सबका अपना अपना एक वो है। हमारी धर्म ध्वजा 52 हाथ की होती है और उसका ये हम लोग पूजन का स्थान बनाते हैं। ये सामने आपके बन रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसमें विधिवत पूजा करके यहाँ पंचदेवों के प्रतीक रूप में 5 कलश धर्म ध्वजा साहब पर पवित्र पूजन करके रखे जाएंगे और पूरा मेला पर्यंत नित्य उनकी आरती, पूजा, स्वागत, सम्मान और बैंड बाजे के द्वारा, शहनाई के द्वारा धर्म ध्वजा साहब का अर्चन बंदन और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन और वेद पाठ के द्वारा निरंतर जो है कुंभ मेला पर्यंत धर्म ध्वजा का विधि विधान से पूजन होगा। और ये पूजन का भाव यही है जो मैंने आपको बता दिया। सनातन धर्म का प्रतीक भी माना जाता है धर्म ध्वजा। हाँ जी, सनातन धर्म का मूल प्रतीक है ये। हमारे सनातन धर्म प्रतीकों पर आधारित है। इसमें कुंभ जो है ये अपने आप में एक प्रतीक है। कुंभ कहते हैं कलश को, अपने आप में एक प्रतीक है। कलश में हम सभी देवताओं का आह्वान करके उनको स्थापित करते हैं। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और इस समय तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो फोकस है सरकार का वो प्लाटून पुल है। प्लाटून पुल वो होता है जो गंगा जमुना नदी के ऊपर बनता है और मैं इसमें मौजूद हूँ उसी प्लाटून पुल पे। आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पे काम चल रहा है, किस तरह से तेज़ी से यहाँ पे काम किया जा रहा है, क्योंकि कुंभ 2025 की आगाज हो चुका है और तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही है। प्लाटून पुल है, लोहे की पीके से बनता है। ये कैप्सूल नुमा होता है जो गंगा जमुना जो नदी होती है उसकी बीच धारा पे ये बनाया जाता है, क्योंकि आवागमन इसी से होता है और लोग उस पार से इस पार आने के लिए इसी पुल के जरिए आ सकते हैं, क्योंकि इस पुल के बगैर जो कुंभ कह सकते हैं वो अधूरा है, वो हो नहीं सकता है। इसलिए प्लाटून पुल जो है आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं गंगा नदी के उस पार और दूसरी तरफ जो होते हैं वो साधु संत सन्यासी और अखाड़े होते हैं। तो सभी का समन्वय होता रहे और लोग जो श्रद्धालु, करोड़ों जो श्रद्धालु होते हैं वो इसी प्लाटून पुल से आवागमन करते हैं और आते हैं और जाते हैं। तो उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए ये बनाया जाता है, क्योंकि प्लाटून पुल जो है लोहे की पीटे से बना होता है। उसके बाद इस पर लोहे की बड़े बड़े गॉटर लगे होते हैं, बहुत हैवी गॉटर्स होते हैं। उसके बाद जो है उस पर जो लकड़ी के ये पूरा जो बेस है वो बनाया जाता है। बेस बनाने के बाद इस पर मिट्टी है, बालू है, इस समय तमाम जो इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो एंगल्स होते हैं, एंगल लगने के बाद जो है इस पर चक्कर प्लेट फिर बिछाई जाती है। चक्कर प्लेट को फिर नट बोल्ट से टाइट किया जाता है और उसके बाद इस पूरे जो एंगल्स होते हैं उसको तार, लोहे के जो तार होते हैं उससे बांधा जाता है। तो वो पूरा तब जाके ये प्लाटून पुल जो है वो बनता है और बनने के बाद तब लोगों का इसका जो लुत्फ उठा सकते हो। और खासियत ये है कि अब की बार महाकुंभ 2025 में प्लाटून पुल की जो संख्या है पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बनाई जा रही है। अब की बार 30 प्लाटून पुल जो है
वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ क्षेत्र जो है वो आपकी बात काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके चलते जो आपकी प्लाटून पुल भी 30 प्लाटून पुल जो है वो बनाया जा रहा है कुंभ क्षेत्र में, जिससे लोगों का आवागमन हो सके और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए प्लाटून पुल का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी जो प्लाटून पुल है वो बन के तैयार हो चुके हैं, जिस पे आवागमन चालू हो चुका है। अभी कुछ और जो है वो निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत जल्द वो सभी प्लाटून पुल भी निर्माण हो जाएगा और उस पर लोगों का आवागमन अब शुरू हो जाएगा। गंगा मैया को प्रणाम किया है, सभी संत महंतों को, कुछ संतों को प्रणाम किया है, उनका आशीर्वाद लिया है और पूरे कुंभ की थोड़ी सी व्यवस्था को देखा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कुछ कमियां हैं वो जल्दी शीघ्र दूर हो जाएंगी। और सरकार जो काम करने कभी भगवान आया करते थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे लगता है केंद्र प्रदेश की सरकार बहुत अग्रसर रूप से साधु संतों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा और ये धर्मांतरण कैसे रुके इसकी चिंता करते हुए कानून बनाया गया है। इसकी हम सभी साधु समाज प्रशंसा करते हैं सरकार की, और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं योगी जी को, मोदी जी को गंगा मैया और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, वो राष्ट्र को जगत की तरफ। हमारे श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में आज कुंभ का आगाज भूमि पूजन से शुरू हो गया है। कुंभ मेले छावनी की तैयारी भव्य रूप से की जाएगी। हमारे बीच में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के सचिव श्रीमान श्री महेंद्र देवेंद्र सिंह जी महाराज और हमारे परम सम्माननीय योग हमारे भारतवर्ष में सांसद आप साक्षी जी महाराज इस अखाड़े के महामंगलेश्वर भी हैं। आपकी उपस्थिति में ये पूरा पूजन बड़ा उदासीन, नया उदासीन, खट दर्शन साधु समाज सभी अखाड़ों के साथ बैठ करके भव्य रूप से पूजन किया गया। और पूजन के साथ ही देश की समृद्धि हो, विश्व का कल्याण हो, कुंभ मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सब लोगों ने माँ भगवती से प्रार्थना किया, गंगा जमुना सरस्वती माता जी से, और कुंभ अच्छा दिव्य रूप से है जो संपन्न होगा, ऐसी हम लोगों की आशा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और सभी 13 जो अखाड़े हैं वो लगातार कुंभ क्षेत्र में अपना भूमि पूजन कर रहे हैं। कोई भूमि पूजन कर रहा है तो कोई अपना जो धर्म ध्वजा है वो स्थापित कर रहा है। आप देख सकते हैं निर्मल अखाड़ा, जो निर्मल अखाड़ा जो है वहाँ पे हम हैं और यहाँ पे निर्मल अखाड़े ने भूमि पूजन कर लिया। और ये जो पूरा उनका जो अखाड़े का जो इनका शिविर होगा वो यहाँ पे अब बनेगा। ये पूरा उनका जो ज़मीन है वो अलॉट हो चुकी है और निर्मल अखाड़े की जो यहाँ पे कह सकते हैं जो पूरा यहाँ पे इनका जो शिविर बनेगा वो यहीं पे बनेगा। और ये उनके लिए पूरी भूमि जो है वो है बाकायदा, यहाँ पे शिविर के लिए टेंट लगाए जाएंगे। यहाँ पे जो साधु संत हैं उनकी कुटिया होंगी। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक धर्म ध्वजा लगेगी, मंदिर लगेगा, मंदिर के बारे में यहाँ पे पूजन होती है वो होगा यहाँ पे। उसके बाद उनका नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश, तमाम जो उनके जो कार्य हैं जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया जो है प्रयागराज के कुंभ में आती है, तो वो उसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे जो तेज़ी से हो गई हैं। और निर्मल अखाड़ा जो है 13 अखाड़ों में से एक है और यहाँ पे अब इस पूरा जो क्षेत्र है ये यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और जो साधु सन्यासी हैं वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। खासकर जो आकर्षण का केंद्र होते हैं वो नागा सन्यासी होते हैं, उनको देखने के लिए पूरी दुनिया जो है वो यहाँ कुंभ क्षेत्र में आती है। और इसी कुंभ क्षेत्र में आके यहाँ पे जो नागा सन्यासी उनके बारे में जानती है कि किस तरह से वो जप करते हैं, तप करते हैं, पूजन करते हैं, वो तमाम उनकी क्रियाएं कैसे होती हैं। वो जो हिमालय पे या पर्वतों में जाके रहते हैं तो उनके बारे में वो जानने के लिए प्रयागराज में आते हैं। तो ये निर्मल अखाड़े का आज जो भूमि पूजन हुआ है जिसमें साक्षी महाराज समेत तमाम जो साधु संत थे वो सम्मिलित हुए हैं। तो अब जो है निर्मल अखाड़ा वो प्रयागराज में के कुंभ क्षेत्र में अपना भूमि पूजन कर लिया है। बहुत जल्द ये धर्म ध्वजा लगाएंगे और धर्म ध्वजा लगाने के बाद यहाँ पे नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश समेत तमाम जो आयोजन होंगे वो देखने को मिलेंगे।